देयर इज़ अ 90% चांस कि तुम्हारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर खराब नहीं है, वो बस छुपा हुआ है एक फेशियल फैट की लेयर के नीचे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फेशियल फैट एंड बोन स्ट्रक्चर। तुम्हारे बोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक बार में डिसअपियर नहीं होता, वो बस छुप जाता है फेस के फैट के नीचे। अगर तुम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस स्पॉट कर पाए कि मेरे फेस में पफीनेस है, इन्फ्लेमेशन है, इन सब चीज़ों के बीच में जब तुम डिफरेंस नोटिस कर पाओगे, तुम कंप्लीटली समझ पाओगे दैट यू विल तुम एक लुक्स मैक्सिंग को डिफरेंट वे में अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है लुक्स मैक्सिंग को लेकर के, तुम्हारे फेस को लेकर के, तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को लेकर के, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो स्टे थ्रू आउट द वीडियो। इस वीडियो को एक प्रॉपर गाइड समझना दैट मैं अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरे एक स्ट्रक्चर वे में तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी फेशियल एसिमेट्री ठीक की, किस तरीके से मैं अपने फेस पे से पफीनेस इन्फ्लेमेशन हटाई, किस तरीके से मैंने अपनी रिसेस जॉ को ठीक किया, ऑल दैट थ्रू माई जर्नी। सो स्टे अवेक, कीप अचीविंग। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट स्किप अ सिंगल पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज कंफ्यूजन। अब व्हाट आई मीन बाय कंफ्यूजन इज, इंडियंस के मन में कंफ्यूजन होता है एंड वो कंफ्यूजन पैदा होता है थ्रू ऑनलाइन लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, मे बी यूट्यूब शॉर्ट्स, जहाँ पर तुम लोगों की जो फीड है वो तुम्हें ये चीज़ शो करती है दैट इज तुम्हारे जो फॉरेन मॉडल्स है तुम उन्हें अपने फेस से कंपेयर करना स्टार्ट करते हो दैट इसका बोन स्ट्रक्चर कितना हेल्दी है, इसका चीक बोन्स कितनी हाई है, हेनरी कैविल की जॉ कितनी मैस्कुलिन लगती है, कीको का फेस कितना सिमेट्रिकल है। हम इन चीज़ों को, अपने फेस को फॉरेन मॉडल्स के साथ जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। भाई हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि उसका फैट परसेंटेज कितना लो है। अगर तुम जॉर्डन बैरेट की फिजिक देखोगे, मोस्ट ऑफ इंडियंस, अगर तुम जॉर्डन बैरेट की फिजिक देखोगे तुम क्लियरली देखोगे उसका फैट परसेंटेज कितना लो है। इज रियली रियली लीन, बहुत ज़्यादा लीन है जॉर्डन बैरेट। दैट्स वाई हिज फेस लुक सो सिमेट्रिकल। एंड क्या तुम उस लेवल तक अपने फेस को ले जाना चाहते हो? दैट लाइक वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट थिंग इज तुम एक कन्फ्यूजन में जी रहे हो। तुम्हारे फेस पे जो फेशियल फैट है तुमने कभी उसे हटा कर देखा नहीं, तुम्हारा फैट परसेंटेज इतना लो करके चेक नहीं किया दैट तुम्हारे एब्स कंप्लीटली, लोअर एब्स कंप्लीटली विजिबल हो एंड मे बी तुम्हारे एब्स की वेन्स दिखे। माइट लाइक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो थोड़ी हार्ड होती है लाइक टू अचीव, लेकिन तुम्हारे फोर आर्म्स की वेन अच्छे से दिखे। सो दैट टाइम तुम अपने फेस को नोटिस करना और तुम्हें पता चलेगा दैट योर फेस, तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर कैसा है, इज इट रियली वीक, एंड इफ इट्स वीक आई कैन हेल्प यू आउट। सेकंड थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज बोन स्ट्रक्चर। अब व्हाट बोन स्ट्रक्चर इज, तुम्हारे जो चीक बोन्स होते हैं, तुम्हारी जो जॉ होती है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, इनके एस्थेटिक्स कैसे हैं। अब एस्थेटिक मीन्स जरूरी नहीं तुम्हारा फेस एक कंप्लीट मॉडल जैसा हो, लेकिन अगर तुम्हारे फेस की सिमेट्री एटलीस्ट 80 to 85% भी है, दैट्स रियली गुड। तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगेगा, तुम्हारा चिन प्रोजेक्शन अच्छा है, तुम्हारे चीक बोन्स फॉरवर्ड ग्रो हैं। तो ऑल दीज थिंग्स मेक योर फेस अट्रैक्टिव एंड ये चीज़ डिफाइन करती है तुम्हारा फेस मैस्कुलिन होगा या फिर नॉन मैस्कुलिन होगा। अगर एक फीमेल फेस और एक मेल फेस के अंदर हम डिफरेंस नोटिस करें, दैट विल कम्प्लीटली दैट उनकी जो चिन प्रोजेक्शन है, उनकी जो चीक बोन्स है वो मेल्स जितनी डेवलप नहीं होती, उनकी जो उनकी जो जॉ है वो विड्थ नहीं होती उसके अंदर। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ मैस्कुलिन मैन एंड अ फीमेल फेस, जिसे हम ये भी बोलते हैं फीमेल लाइक फेमिनिन फेस, जो मैन के अंदर काफ़ी एक लुक्स मैक्सिंग में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फेमिनिन फेस। अब बोन स्ट्रक्चर तुम अपना कैसे नोटिस कर सकते हो दैट उसके लिए यू नीड 1 और लाइक मे बी 2 years, डिपेंड करता है पर्सन का, लाइक एक पर्सन का फैट परसेंटेज कितना हाई है। तुम्हें एक बार अपने फेस को कम्प्लीटली नोटिस करना होगा मिरर के सामने खड़े होकर फैट परसेंटेज को लो करके। तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें बस अपने फैट परसेंटेज को थ्रू आउट द टाइम लो करते जाना है, अपनी एक क्लीन डाइट रखनी है। हो सके तो प्रॉबेबली अगर तुम्हारा फैट परसेंटेज हाई है तो कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करो एंड यू विल डायरेक्टली सी थ्रू आउट द टाइम कि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट वी गोना टॉक अबाउट इज फेशियल फैट। अब फेशियल फैट इज दैट तुम्हारे फेस के ऊपर एक बहुत मोटी लेयर होती है फैट की। अब कुछ मॉडल्स को या फिर कुछ लोगों की तुमने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होगी, पॉसिबली तुमने कई लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी। आधे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन लाइक 70% लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से हो जाता है जहां पर उनका फैट परसेंटेज बिलो लाइक 10 चला जाता है या फिर मे बी अराउंड 11 और 12। वहीं पर तुम्हें उनकी लाइक जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वहीं पर तुम्हें कंप्लीटली देखने को मिल जाएगा। क्या पता तुम्हारा फेस एक मॉडल जैसा हो, तुम्हारे अंदर एक मॉडल पोटेंशियल हो, लेकिन तुम्हारा फेस जो है वो एक फैट के नीचे छुपा हुआ हो। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो तुमने कभी अपने फेशियल फैट को लो करके देखा ही नहीं। अब हाउ यू कैन लो योर फेशियल फैट? सबसे पहले ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पीना है। यू कैन सी माई इमेज हियर, मेरे फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा फैट था, मेरी जॉ भी रिसर्च थी। नाउ व्हाट आई डिड फॉर माई फैट वॉज, मैंने कैलोरी डेफिसिट में खाना शुरू करा। अब कैलोरी डेफिसिट ऐसा नहीं मैं तुम्हें बोल रहा भूखे मरना स्टार्ट कर दो, जस्ट डू एटलीस्ट लाइक अगर तुम 3000 कैलोरीज खा रहे हो तो 2700 कैलोरीज खाना शुरू कर दो। यू हैव टू ट्रैक व्हाट यू ईट, नॉट एवरी सिंगल थिंग, लेकिन जो तुम डेली में खाते हो उसे एटलीस्ट एक लाइक अजम्पशन बना लो, या फिर यू शुड एटलीस्ट लाइक मेजर इट
कि जो तुम खा रहे हो उसके अंदर कैलोरीज कितने अमाउंट में है। एंड एक बार अगर तुमने वो चीज़ कर ली, तुम डेली कंसिस्टेंटली, तुम उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार उसे ट्रैक कर सकते हो एंड तुम उस मील को कंटिन्यू कर सकते हो थ्रू आउट योर लाइफ और थ्रू आउट द टाइम दैट यू आर लूजिंग द वेट। अब ये चीज़ तुम्हारे लाइक सेकंड थिंग इज तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पीना है। लाइक तुम्हें पानी की जो क्वांटिटी है एटलीस्ट 4 लीटर वाटर तुम्हें पीना ही पड़ेगा टू गेट दैट क्लियर स्किन एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइक इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है दैट लाइक व्हेन आई वाज बल्किंग अप मुझे काफ़ी भूख लगती थी, काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी मुझे। एंड जब मैंने कट करना स्टार्ट करा तो मुझे उस चीज़ से सफ़र करना पड़ा, लेकिन मेरी पानी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, पानी एंड सैलड। वाई? बिकॉज मैंने पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट करा तो मैं लाइक मुझे ऐसा फील होता था दैट आई एम फुल। मैं सैलड खाता था एंड पानी पी लेता था तो मुझे फील होता था दैट आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है एक्चुअली। तो मुझे भूख कम लगती थी, मेरे माइंड तक ये सिग्नल जाता था दैट यू आर फुल। तो इस चीज़ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो। सेकंड थिंग इज तुम्हें सोडियम का इंटेक कम करना होगा। सोडियम तुम्हारे फेस पे पफिनेस इंक्रीज करता है एंड तुम्हारा फेस लाइक तुम्हारे फेस में जो इन्फ्लेमेशन है वो इंक्रीज करता है। तुम्हारा फेस, तुम्हें ऑलरेडी ऐसा लगता है तुम्हारा फेस वाटर स्टोर कर लेता है एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फेस पे फैट है, तुम्हारा फेस पफी है, तुम्हारी आई बैग्स जो है वो हल्की सी ड्रॉप डाउन हो जाती है एंड तुम्हारा फेस लाइक बूढ़ा लगना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारी एज से कंपैरेटिवली। एंड थ्रू आउट द टाइम हमारी इंडियंस की डाइट के अंदर सोडियम इंटेक ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये चीज़ तुम्हारी फेशियल स्ट्रक्चर को, फेशियल लाइक तुम्हारे फेशियल लुक्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। तो फेशियल फैट इज द मेजर थिंग, बट लाइक सब इसे तुम टॉप टियर में कंसिडर करना कि तुम्हारा फेस जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा बिकॉज योर फेस लाइक फेशियल फैट इज रियली हाई। फोर्थ थिंग वी गोना टॉक अबाउट इज इट्स एन इंडियन प्रॉब्लम। थ्रू आउट इंडियन, पूरी कंट्री के अंदर ही यही प्रॉब्लम है दैट हम इंडियंस की डाइट के अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। हमें बहुत रैंडमली टाइम्स पे खाना खाने की आदत होती है बिकॉज अरे बेटा जी की प्रिपरेशन करनी है, अरे बेटा नीट की प्रिपरेशन करनी है, अरे बेटा ट्यूशन, अरे बेटा कोचिंग। तुम्हारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड तुम लोग अपनी डाइट में खाली कार्ब्स घुसाते हो जाते हो, कार्ब्स घुसाते हो जाते हो। एक बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी मम्मी उसे क्या खिलाकर भेजती होगी? बहुत रैंडम पेरेंट्स होते होंगे जो अपने बच्चे को सुबह पहले पीनट बटर और एक स्कूप वे प्रोटीन पिलाकर भेजे। मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा मोस्टली कहीं होता होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना। मे भी तुम्हारे साथ होता हो तो यू आर लकी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, एक आलू का पराठा दिया, इतना सा दूध दिया, जाओ, या फिर एनीथिंग एल्स, बस वो कार्ब्स होंगे, यू विल गेट कार्ब्स। एंड सेकंड थिंग इज इस इंटरनेट ने आज के यूथ को बिल्कुल लाइक उनके गोल से, उनकी हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया है। अभी भी तुम ये वीडियो देख लोगे लेकिन तुम ये चीज़ नहीं सोचोगे दैट उस बंदे ने इस पॉइंट के बारे में बात की थी एंड दैट इज डूम स्क्रोलिंग। लेट नाइट तक स्क्रोल करना, अपने लाइक नींद को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देना, क्योंकि स्लीप इज समथिंग जो चीज़ तुम्हारे मेडिसिन, किसी भी चीज़, अगर तुम्हारे बॉडी में किसी भी तरह की लाइक चोट लगती है या फिर किसी भी तरह की इंजरी होती है, वो डॉक्टर से सबसे पहली थिंग रिकवरी। तुम्हें बुखार होता है, तुम्हें बुखार के टाइम पे नींद ज़्यादा आती है बिकॉज तुम्हारी बॉडी उस चीज़ से रिकवर कर रही होती है। सो स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारी हार्मोनल प्रोफाइल को अच्छा करने के लिए, तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए, कोर्टिजोल को लो करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारा जो नींद है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो आजकल लेट नाइट तक स्क्रॉल करना, मोर एंड मोर स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस है उसके अंदर रहना, कोर्टिजोल को इंक्रीज करना अपनी लाइक बॉडी के अंदर टोटली। सो तुम लोग इस चीज़ से सफ़र ही करोगे दैट तुम्हारा लाइक जो बोन स्ट्रक्चर है वो ग्रो नहीं होगा। अब आई एम नॉट सेइंग दैट तुम कंप्लीटली इस चीज़ को बंद कर सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, लेकिन यू कैन लिमिट इट। तुम इस चीज़ को लिमिट कर सकते हो। हाउ? एक अच्छी स्लीप लेकर के, एक हाई अमाउंट ऑफ लाइक प्रोटीन, एटलीस्ट तुम अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो हिट करो। लाइक जो एवरेज इंडियन है वो एक अमेरिकन वुमेन से भी कम प्रोटीन इंटेक कर रहा है। इट्स अ शेम फॉर अस। एंड आई नो व्हाट मीन बाय शेम इज हम लोग इतने ज़्यादा केयरलेस है अपनी डाइट, अपने लुक्स को लेकर के, हमारे जो आगे जीन्स पास ऑन होंगे हमें उनकी भी फिक्र नहीं है। वेल दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अब मैंने जो मुझे 4 पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी फेशियल सिमेट्री एक इंसान से बिल्कुल मैच करे। नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम एग्जैक्टली बिल्कुल जो मैंने चीज़ें बताई उन्हें फॉलो करोगे, लेकिन स्टिल तुम मिस्टेक्स कर सकते हो जो मैंने की थी। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो ड्रॉप कर रखी है और मैं फेशियल एसिमेट्री, एंड उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली बताया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जिस वजह से मेरे फेस पे फेशियल एसिमेट्री हो गई थी। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। लेकिन आई कैन टेल यू लाइक, मैं अगर तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहूँ, मेरी जो नोज़ है वो राइट साइड टिल्ट हो गई थी, मेरी जो लोअर जो है वो लेफ्ट साइड टिल्ट हो गई थी। वाई? बिकॉज मैंने लुक्स मैक्सिंग गलत वे में कर ली थी, फेशियल एक्सरसाइजेस गलत वे में कर ली थी, एंड आई सफर थ्रू दैट। मुझे लोग डेली बोलते थे दैट तेरे फेस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा, लेकिन नाउ यू कैन सी मेरे फेस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई फिक्स दैट एंड इवेंचुअली मैंने अपनी, एज यू कैन सी हियर, मैंने अपनी जो रिसेस थी उसे भी फिक्स करा बहुत हद तक, एंड मेरे चीक बोन्स भी मैंने बहुत अच्छे से ग्रो करे हैं। एंड अबाउट माई मैसेटर मसल्स, एज यू कैन सी आई डेवलप्ड देम रियली गुड।
अभी मेरा फेशियल फैट जो है वो कंपैरेटिवली 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, बिकॉज आई वॉज डूइंग लीन बल्क। लेकिन अगेन आई एम ऑन अ कट नाउ, सो तुम्हें थोड़े से मंथ्स के अंदर दोबारा चेंजेस देखने स्टार्ट हो जाएंगे मेरे फेस पे। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज, मैं पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन का फेस एक अलग तरीके से, तुम्हें हर एक वीडियो के एक पर्सन के हिसाब से नहीं बता सकता कि ये तुम्हारे फेस, या ये तुम्हारे फेस के लिए, ये तुम्हारे फेस के लिए। ये टिप्स हर पर्सन को अप्लाई होगी, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। सो ऑल यू नीड इज अ राइट गाइडेंस। अब वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ हाउ। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो फर्स्ट लिंक मिलेगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट टू टॉक वन ऑन वन और मी, और मैं तुम्हें बताऊंगा दैट व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारे फेस पे पफीनेस है, इन्फ्लेमेशन है, तुम्हारा फेशियल फैट है, एंड आई विल हेल्प यू आउट डायरेक्टली वन ऑन वन कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई विल गाइड यू थ्रू योर प्रोसेस। So if you want that, you can directly click on the link and I will help you out. Now we gonna test कि तुम्हारे फेस पे जो फेशियल फैट है या तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर खराब है। अब फेशियल फैट व्हाट आई मीन इज, अब तुम्हारे फेस पे अगर फेशियल फैट ज्यादा है तो ओवरऑल तुम्हारी बॉडी पे फेशियल जो फैट परसेंटेज है वो ज्यादा होगा, यू विल इवेंचुअली नोटिस इट। लेकिन कुछ लोगों के अंदर, वो लोग स्किनी फैट होते हैं एंड उनका फेस जो है वो सोडियम इंटेक हाई होने की वजह से अपने फेस पे वाटर स्टोर कर लेता है, जिस वजह से उनका फेस पफी लगता है। ऐसा लगता है वो लोग सोए नहीं है, वो लोग नहाए नहीं है। दे लुक लाइक यू नो, ऐसा बच्चा जो स्कूल में जिसको सब बोलते हैं कि तू नहाकर नहीं है क्या भाई, वो वाली हालत हो जाती है। सो ऑल यू नीड इज, तुम अपना सोडियम इंटेक लो करना है एंड तुम्हारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा फेस की जो सिमेट्री है वो लाइक कम्प्लीटली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फेस पे इस जगह पर ज़्यादा वाटर स्टोर हो गया है, फिर ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे फेस पे कम्प्लीटली इक्वली वाटर स्टोर होगा। कई बार तुम्हारे फेस पे किसी ज़्यादा साइड हो जाता है, तो तुम्हें एसिमेट्री देखने को मिलेगी अपने फेस के अंदर। सो यू कैन फिक्स दैट बाय ड्रिंकिंग, लाइक तुम्हारा सोडियम इंटेक कम करो एंड तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है, आर यू स्किनी फैट, आर यू एक्चुअली फैट, या फिर तुम स्किनी हो। अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें इवेंचुअली तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर को देखने को लाइक तुम्हारे चीक बोन्स तुम्हें ऑलरेडी विजिबल होगी। इट मीन्स तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर जो लाइक तुम्हारा जो बोन स्ट्रक्चर है वही वीक है, एंड मैंने तुम्हें उसका सॉल्यूशन बता दिया। यू कैन वन ऑन वन टॉक टू मी एंड मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को फिक्स करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज, तुम्हारा स्किन केयर इनकंसिस्टेंट है। अब मैंने इस टॉपिक के अंदर स्किन केयर को क्यों इंक्लूड किया, जबकि मैं फेशियल फैट और बोन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था। दैट इज बिकॉज तुम कितना भी अच्छा बोन स्ट्रक्चर ले लो, अगर तुम्हारी स्किन ड्राई लगती है, तुम्हारी स्किन डेड लगती है, तुम्हारी स्किन डेड सेल्स को होल्ड करती है, तुम कभी भी उस लेवल की लुक्स मैक्सिंग कर ही नहीं पाओगे, या फिर तुम वैसे रिजल्ट्स पा ही नहीं पाओगे दैट पीपल लाइक, जो पीपल है तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करे कि दिस गाय इज अट्रैक्टिव। तुम्हें वो फेशियल कार्ड, वो फेशियल प्रिविलेज मिले, तुम वो चीज़ कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, नो मैटर तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। सो फर्स्ट थिंग इज, तुम्हारे स्किन केयर के साथ कंसिस्टेंट रहो, नथिंग मोर, जस्ट फेस वॉश, क्लेंजर, कोई भी एक वन ऑफ थिंग यू कैन यूज एनी ऑफ दैट। सेकंड थिंग इज मॉइस्चराइजर, एक अंडर आई क्रीम, दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरी टीनेजर राइट नाउ। एक अंडर आई क्रीम तुम्हें जरूर परचेज करनी पड़ेगी। इफ यू कांट तो एटलीस्ट एक कोकोनट ऑयल अपनी आंखों के नीचे लगाकर सोना स्टार्ट करो। वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन इट विल समहाउ प्रोटेक्ट योर आइज। सो तुम अपनी आंखों के नीचे कोकोनट ऑयल हल्का सा 1 to 2 ड्रॉप लगाकर मसाज करके सो सकते हो। सेकंड इज अ लिप बाम और अ वैसलीन, एनीथिंग यू कैन यूज, तुम्हारे लिप्स को कंप्लीटली लाइक हाइड्रेटेड रखेगा, एंड इससे ज़्यादा तुम्हें लिप्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी मैंने तुम्हें वीडियो में बताई, ऑल दीज टिप्स, तुम अगर इसे फोकस करोगे, इन सब चीज़ों के साथ तुम अपनी फेशियल सिमेट्री को बहुत अच्छे लेवल पे, एंड तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा। बस फर्स्ट थिंग इज योर फेशियल फैट, तुम्हें उसे लो करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। नाउ इन द कंक्लूजन इज, फेशियल फैट रिमूव करो, बोन स्ट्रक्चर को पहचानो, अगर बोन स्ट्रक्चर वीक है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा राइट गाइडेंस के साथ। सो फॉर दैट यू कैन वन ऑन वन कोचिंग कॉल, और अगर तुम्हारे फेशियल फैट भी है, पफिनेस भी है, मैं उस चीज़ में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सो क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे अवे, कीप अचीविंग, सी यू इन द नेक्स्ट।